हरे कृष्णा. तर परत तुमचं हार्दिक स्वागत करता आयच्या श्रीमद भागवतम क्लास. तर आम्ही कंटिन्यू करूया. जे पयलो श्लोक होता त्याचे तात्पर्य, कित्याक जशें कालूय सांगलें तात्पर्य मातशें व्हडलें आसा तें. आनी काल मेरेन आमी पळयले देवाचे जे दोन गुण आसा, अभिज्ञ आनी स्वराट. स्वराट म्हणजे स्वतंत्र आनी अभिज्ञ म्हणजे ताका सगळें खबर आसता. तर तेजे फुडें प्रभुपाद कितें सांगता तें आयकया आमी. So atheists like Ravana or Hiranyakashipu had to undergo severe penances before they could flaunt the authority of the Lord. But ultimately they were rendered helpless and could not save themselves when the Lord appeared before them as cruel death. This is also the case with the modern scientists who also dare to flout the authority of the Lord. Such atheists will be dealt with similar for history repeat itself. Whenever men neglect the authority of the Lord, nature and the laws are there to penalize them. This is confirmed in the Bhagavad Gita in the well-known verse Yada Yada Hi Dharmasya Glanir. Whenever there is decline of dharma and rise of adharma, O Arjuna, then I incarnate myself. Bhagavad Gita 4.7. तर काल आमी पळयले की प्रभुपाद म्हणटा की व्हडले व्हडले असुर जशे हिरण्यकशिपू सरी आशिल्ले ते सरिया खास करून देवाचे जी हे आसा, देवाचे स्वराट स्वभाव आसा, जाल्यार देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तेचेय तेणी चुनवती खंय दिलेली. ते साठी आमी देवाचो स्तर घेवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. म्हटल्यार देव तेंचे कडेन प्रकट जाले मृत्यूच्या रुपान आनी तांकां मारले. तशेंच व्हडले व्हडले लोक जशे सायंटिस्ट बीन जे देवाचे ऑथॉरिटीज आनी देवाचे साक्षात्कार देव आसा हेचेर चुनवती दिता, तर तांकां सगळे देव खंयच्या रुपान येता, हेच्या मृत्यूच्या रुपान येता. आणि प्रभुपाद भगवद्गीताचो 4थ्या अध्यायाचो 7वो श्लोक हे करता, सांगता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुत्थान अधर्मस्य तदात्मनः सृजामि. तर हे श्लोक आसा न्हू, ते खास करून देवाचे कितें येवपाचें नाल्यार प्रकटाचें कारण सांगता की जेन्ना जेन्ना धर्माची ग्लानी जातली तेन्ना कृष्ण नाल्यार देव प्रकट जातलो म्हणून सांगता. That the Supreme Lord is all perfect is confirmed in the Shruti mantras. It is said in the Shruti mantra that the all perfect Lord threw a glance over matter and thus created all living beings. The living beings are part and parcel of the Lord, and He impregnates the vast material creation with seeds of spiritual spark. And thus the creative energy are set in motion to enact so many wonderful creation. And atheists may argue that God is no more expert than a watchmaker, but of course God is greater because He can create machines in duplicate male and female forms. The male and female forms of different types of machinery go on producing innumerable similar machines without God's further attention. If a man could manufacture such a set of machines that could produce other machines without his attention, then he could approach the intelligence of God. But that is not possible, for each machine has to be handled individually. Therefore, no one can create as well as God. Another name for God is Asamordhva, which means that no one is equal to or greater than him. तर हांगासर प्रभुपाद दुसरे देवाच्या गुणा बद्दल सांगता. हे सगळें आमकां कळपाक जाय. तर देव कितें करता, कोणा उत्पत्ती करपाक जाय जाल्यार सृश्टी निर्माण करपाक जाय, देव फक्त हेचेर दृष्टिपात करता, म्हणजे फक्त पळोवन. भगवान केवल दृष्टिपात से सृष्टि की निर्माती करते. मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मुझे हिंदी में बात करना है. तो भगवान की केवल दृष्टिपात से ये सृष्टि की निर्माती हो जाती है. तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि जैसे एक मशीन रहता है, अगर ऐसा मशीन हो जो दूसरे मशीनों की भी उत्पत्ति कर सकते हैं, तो वो उसकी जो बुद्धि है भगवान की बुद्धि के समान हो सकती है. लेकिन मनुष्य ने ऐसा कुछ मशीन बनाए नहीं जो दूसरे मशीन को बना सकते हैं. और ये मशीन कैसे, जैसे आप पेड़ का उदाहरण ले लो. एक पेड़ जैसे उसके बीज आते हैं और बीज से दूसरा पेड़ बनता है और दूसरे पेड़ से तीसरा चौथा, ऐसा. तो भगवान को बारंबार वहाँ पे अपनी बुद्धि डालने की आवश्यकता नहीं रहती है. एक बार जो शुरू हो गया वो आगे चलता ही रहता है. तो इसलिए भगवान को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं असमोर्ध्व, जिसका मतलब है भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के तुल्य या भगवान की शक्ति के समान कोई नहीं. ये भगवान का गुण है. इसलिए अगर कोई किसकी बुद्धि, अगर भगवान ये ऐसा मशीन बना सकते, जो मशीन आगे जाके हजारों मशीन बनाए, वो हजारों मशीन और हजारों मशीन बनाएंगे. ऐसा नहीं होता. अगर आप देखोगे हम भी कभी कभी छोटा मशीन बनाते हैं या रोबोट बनाते हैं, वो दूसरा नहीं बना सकता है. वो
सृष्टि या निर्माता अपने बच्चे को नहीं बना सकता। ये है आगे भगवान को परम सत्यम और द सुप्रीम ट्रूथ is he who is not equal or superior. This is confirmed in the Shruti mantras. It is said that before the creation of the material universe, there existed the Lord only who is master of everyone. That Lord instructed Brahma in Vedic knowledge. That Lord has to be obeyed in all respect. Anyone who wants to get rid of the material entanglement must surrender unto him. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. तो दूसरा है भगवान को और एक नाम का उसे कहते हैं परम सत्य। हम कभी कभी सत्य बोलते हैं, लेकिन परम सत्य, सबसे सत्य जो है, परम जो सबसे बड़ा सत्य है वो है भगवान। उसे से वही श्रुति मंत्रों में उसका वर्णन किया गया है। और भगवान ने ये जो ज्ञान है, जैसे इस श्लोक में कहा गया, ये ज्ञान किसे दिया था? ये ब्रह्मा को दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। और ये ज्ञान जो है परम सत्य से आया है, इसलिए ये ज्ञान में कुछ ये नहीं है, कुछ भी फ्लॉस नहीं है, कहते कुछ भी फ्लॉस समझ, कुछ भी गलत नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप समझो। तो शास्त्रों में कभी कभी कहा गया कि अगर आप किसी पशु के विष्ठा को हाथ लगाए या पांव लगाते हो, आपको तुरंत नहाना चाहिए, किसी भी पशु के विष्ठा को। लेकिन वही शास्त्रों में कहा गया अगर गाय के गोबर को अगर आप हाथ लगाए बहुत शुद्ध हो जाता है। और केवल हमारे घर के शुद्धिकरण नहीं, भगवान के अभिषेक के लिए भी गाय का गोबर इस्तेमाल होता है। तो वही शास्त्र में विपरीत भाषा में दो अलग अलग उपदेश दिए गए हैं कि एक पशु के विष्ठा को अगर हाथ लगाओगे या पांव लगाओगे तो आपको नहाना चाहिए, लेकिन गाय का गोबर ये नहीं है, गाय का गोबर बहुत पवित्र है ऐसा। तो क्या ये गलत है? नहीं, दोनों जो कहा गया है वो सही है। गाय का गोबर इतना पवित्र है कि हम भगवान का अभिषेक भी उससे करते हैं, इतना पवित्र है कि हमारे घर के सामने शुद्धिकरण करना है तो गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों सही है। इसलिए ये कहते हैं कि क्योंकि ये परम सत्य से आया है ये ज्ञान, इसलिए जो भी उस पर लिखा है वो सब सही है। हालांकि हमारे दृष्टि से दिख सकता है कि ये गलत है करके, लेकिन गलत नहीं होता है, वो दोनों सही रहता है। और एक उदाहरण दे सकता हूँ, हम कभी कभी मंदिर में आपने देखा रहे शंख बजाते। तो शंख क्या है? एक जो रहता है, एक जानवर जो रहते हैं, मिस कौंच या जो कीड़े रहते हैं, उनकी शंख उनसे आता है। लेकिन आमतौर पे अगर किसी जानवर की हड्डी को हम हाथ लगाते हैं ना तो नहाना चाहिए। लेकिन शंख भी किसी की हड्डी ही है, लेकिन शंख हम भगवान के देव घर में रखते हैं, भगवान का जो विग्रह रहता है वहाँ पे रखते हैं और पूजा में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिखने में दिखेगा कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों सही है। भगवान बाकी पशुओं के हड्डी को हाथ लगा तो नहाना पड़ता है, लेकिन शंख हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शुद्ध है। आगे साम Unless one surrenders unto the lotus feet of Supreme Lord, it is certain that he will be bewildered. When an intelligent man surrenders unto the lotus feet of Krishna and knows completely that Krishna is the cause of all causes, as confirmed in the Bhagavad Gita, then only such an intelligent man can become a Mahatma or great soul. तो अनेक लोग अपने नाम के आगे महात्मा लगाते हैं। हम भी किसी एक व्यक्ति को कभी कभी अनेक लोगों को भी हम महात्मा कहते हैं, लेकिन महात्मा कौन है उसका वर्णन किया गया है। महात्मा कौन है? सादी भाषा में बताए तो जिसने भगवान की शरण ली है वो महात्मा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं एनीवन हु हैज सरेंडर्ड अनटू कृष्णा, भगवान की जो शरण लिया वो महात्मा है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान की शरण ली और भगवान के आदेश अनुसार वो कार्य कर रहा है, इसलिए वो जो आत्मा है बहुत महान है। But such a great soul is rarely seen. Only the Mahatmas can understand the Supreme Lord is the primeval cause of all the creation. He is param and ultimate truth because all the other truths are relative to him. He is omniscient. For him there is no illusion. दूसरा गुण यहाँ पे परम सत्य के अलावा भगवान को omniscient का मतलब है वो किसी भ्रम में नहीं पड़ते, उसे सब कुछ मालूम रहता है। हमें भ्रम में डाला सकता है। अगर लोग हमसे झूठ बोले तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ, बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन भगवान के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। भगवान ओमनिशिएंट है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, सब क्या मन में सोच रहे हो उनको मालूम रहता है, इसलिए भगवान को कोई फंसा नहीं सकता। भगवान को सब कुछ मालूम है, तो इसलिए ये दूसरा गुण है। अगर ये हमारे बहुत साल पहले ये हमने कभी कभी हमारे कॉलेज में डिबेट्स रहते थे, तो भगवान के गुणों के ऊपर भी वो चर्चा होती थी, लेकिन ज़्यादातर डिबेट का अंत क्या होता था? भगवान एक शक्ति है, भगवान एक रोशनी है, ऐसा ही होता था।
क्योंकि उस समय मैं भी भक्ति में नहीं था, इसलिए मुझे भी मालूम नहीं होता था कैसे उनको बताया करके। अभी अगर मुझे पूछते तो मैं उनको ठीक से बता सकता था, उस समय मैं भी सोचता हूँ कैसे, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे भगवान हर जगह है, उनको सब ज्ञान है, उसके ऊपर भी चर्चा रहती थी कि भगवान यहाँ बैठे कहाँ पे भी क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे रूम में बैठा हूँ, मुझे बाहर क्या चल रहा है मालूम नहीं है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं, भगवान बाहर क्या छोड़ो, कहाँ भी सृष्टि के किसी कोने में भी कुछ हो रहा है, भगवान को मालूम रहता है। ये भगवान का गुण है। अगर कोई कहता है मैं भगवान हूँ, उसको मुट्ठी में कुछ बंद करके छुपा के क्या है बताओ ऐसा बताने के लिए कहना चाहिए, वो नहीं बता पाएगा। ऐसा ही एक कुछ साल पहले एक ऐसा ढोंगी भगवान था और वो लोगों को कहता कि मैं भगवान हूँ करके। तो हमारे एक भक्त गए थे और उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान हो, भगवान किसी की मन की बात पढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि आप मेरे मन में क्या चल रहा है जस्ट बताओ करके, और वो नहीं बता पाए। क्योंकि साधारण व्यक्ति के मन को एक योगी पढ़ सकता है, लेकिन जो भक्त रहते हैं उनके मन को पढ़ना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि भक्त जो है योगी से भी श्रेष्ठ रहते हैं। इसलिए ऐसे बड़े भक्तों के मन को नहीं पढ़ सकता है, तो वो नहीं पढ़ पाया। तो सबको पता चला कि वो ढोंगी है, वो ऐसे ही बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसे लोग मिलेंगे हमें जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। अगर आप भगवान हो तो एक गुण क्या है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आप इवन हम क्या सोच रहे, हमारे मन में क्या है। So some Mayavadi scholars argue that the Srimad Bhagavatam was not compiled by Sri Vyasadeva, and some of them suggest that this book is a modern creation written by someone named Vopadeva. In order to refute such meaningless arguments, Sridhar Swami points out that there is reference to the Bhagavatam in many of the oldest Puranas. The first sloka of the Bhagavatam begins with the Gayatri Mantra. There is reference to this in the Matsya Purana, which is the oldest Purana. मैं थोड़ा रुकता हूँ। तो यहाँ पे ये आपने पहली बार सुना रहेगा, अगर कोई भागवतम पढ़ा नहीं, अगर भागवतम किसने पढ़ा है तो मालूम रहेगा। तो लोग खास करके थोड़े मायावादी लोग सोचते हैं या कहते हैं कि ये भागवतम जो है ना व्यासदेव ने लिखा ही नहीं, ये आप लोग ऐसे बता रहे हो। और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था वोपदेव करके, तो वोपदेव ने लिखा है करके, व्यासदेव ने नहीं लिखा, ऐसे कहते। और इतना ही नहीं, लेकिन श्रीधर स्वामी है जो वैष्णव आचार्य है, वो इसकी पुष्टि करते हैं। भागवतम इसकी उल्लेख मत्स्य पुराण में भी दिया गया है कि मत्स्य पुराण में कहा गया भागवतम के बारे में। वो कहते हैं भागवतम सही में व्यासदेव ने लिखा है, वो सही है। इसलिए लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे, कहते हैं व्यासदेव ने नहीं लिखा। थोड़े लोग भगवत गीता भी सुनते हैं, कहते हैं भगवत गीता में जो है कृष्ण, वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर जो बैठा हुआ भगवान है उसने भगवत गीता कही। ऐसा नहीं है, कृष्ण के अंदर कोई नहीं है, कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद है, कृष्ण कृष्ण ही है। कृष्ण के नाम और कृष्ण में भी अंतर नहीं, तो कृष्ण के शरीर और कृष्ण के अंदर आत्मा में अंतर कैसा हो सकता है। इसलिए हमें जो ज्ञान है सही गुरु शिष्य परंपरा से लेना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसे बहुत है बाजार में, लोग ऐसे जो कहेंगे कि ये व्यासदेव ने लिखा है, नहीं वो उपदेव ने किया है, तो ऐसा नहीं है। मत्स्य पुराण में उसका उल्लेख है। इन द पुराण इट इज सेड with the reference to Gayatri mantra in the Bhagavatam that there are narrations of spiritual instruction beginning with the Gayatri mantra. जैसे मैंने कहा ये पहला श्लोक जो है उसमें गायत्री मंत्र छुपी हुई है। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गायत्री मंत्र है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा से अगर आप पूरा उसका अर्थ तोड़ोगे एक एक शब्द लेके, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले श्लोक में व्यासदेव ने क्या डाला है, गायत्री मंत्र डाला है, ताकि आप पढ़ो और आपका जो चेतना है आपका शुद्धिकरण हो और आपकी चेतना बढ़े, ताकि आप भगवान को समझो। इसलिए पहला श्लोक भी अगर किसी को बाहर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले श्लोक में गायत्री मंत्र भी है। मुझे याद है शुरुआत में, अभी तो उम्र बढ़ गई और श्लोका याद रखना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिसे संभव है श्लोका याद रखना चाहिए। ये शुरुआत के दिनों में ये मुझे श्लोक आता था, अभी अगर मैं बोलने जाऊं तो आधा ही बोल सकता हूँ, पूरा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर किसी को संभव है तो श्लोक बाहर भी करने चाहिए। तो ये पहली लाइन तो हमें आते ही रहेंगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहली लाइन तो सबको आती है। बाद में उसको अगर ट्यून चाहिए, अनेक ट्यून है, लेकिन एक ट्यून में बता सकता हूँ आपको। जन्मदेयस्य यत अन्वत उतरस्त चातुरस्य अभिज्ञ स्वरात तेने ब्रह्म हृदये आदि कवये मुह्यन्ति असुरह्य तेजो वारी मृदम यथा विनमन्यो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना सेवने सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो ये सत्यम परम धीमहि, ये धीमहि के अंदर ये है ब्रह्म, जो हमारा गायत्री मंत्र है वो डाला हुआ है। तो यहाँ पे वापस आएंगे।
तो प्रभुपाद कहते कि मत्स्य पुराण में लिखा है कि भागवतम है, उसमें पहला उनके कहाँ से शुरू होती है, गायत्री मंत्र से शुरू होता है। तो हमें लोगों के ऊपर जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। मायावादी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भागवत की जो स्तुति है वो पसंद नहीं है, इसलिए वो भगवान की गुणों के बारे में मानते नहीं। वो मानते नहीं कि भगवान को गुण है, भगवान को शरीर है, भगवान का हाथ है, भगवान का पाँव है, भगवान की आंखें है, इसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते। मायावादी विश्वास करते कि भगवान एक शक्ति है या उनकी एक रोशनी है, ब्रह्मन है और पूरी रोशनी की तरह वो पसार हुई है। लेकिन उसका तोड़ भी व्यासदेव लिखते हैं आगे, जब इसी पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जब हम पहुंचेंगे, मुझे लगता है 29 या 29 श्लोक में, तो भगवान के इसमें वो उल्लेख करेंगे कैसे, वो श्लोक हम आगे लेंगे कि कैसे भगवान के अलग अलग स्वरूप है, ब्रह्मन है, परमात्मा है भगवान। वो कहते एचे चांस कल पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियानि व्याकुलम लोकम हृदय युगे युगे। तो ये एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण के बारे में, और भगवान के स्वरूप के बारे में भी वो एक श्लोक कहते हैं। उसका हम चर्चा आगे जब जाएंगे तब हम कहेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे इस तरह पे जानना चाहिए कि गायत्री मंत्र से शुरू होता है वो भागवतम है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं एंड देयर इज हिस्ट्री ऑफ वृत्रासुर। तो मत्स्य पुराण में ये भी कहा गया है कि भागवतम में किसकी कहानी रहेगी, वृत्रासुर करके। अगर किसी ने पढ़ा नहीं, वृत्रासुर की कहानी भागवतम में आते हैं। वृत्रासुर एक बड़े राक्षस थे, असुर थे, लेकिन ये वृत्रासुर कोई साधारण असुर नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनकी जो प्रार्थना है ना, अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रार्थनाएं पसंद है वो वृत्रासुर की प्रार्थना है। वो प्रार्थना इतनी सुंदर करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं कि कोई भी सुन के भक्ति उनकी बढ़ेगी। वो कहते हैं जैसे एक पक्षी है, छोटा सा पक्षी रहता है, जैसे अपनी माता पक्षी का इंतजार करते रहने के लिए, वैसे हमें भगवान को आतुरता से उसका इंतजार करना चाहिए। एक गाय का बछड़ा है, जैसे गाय अपनी माता कब आएगी और मुझे दूध देगी उसका इंतजार करता है, वैसे हमें भगवान के लिए लालचाना चाहिए, भगवान कब आएंगे और हम उनका दर्शन लेंगे। या एक स्त्री जिसका पति बाहर गांव गया है, वो इंतजार करते कब मेरा पति आएगा और मैं उनसे प्रेममय संबंध करूंगी करके। तो ऐसे सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और वृत्रासुर पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। तो चित्रकेतु की कहानी हमने बहुत बार सुनी रहेगी। उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी और उनको संतान नहीं थी। ये कहानी अलग है, आएंगी, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो शिवजी को, क्योंकि अपनी शिवजी प्रवचन दे रहे थे वैराग्य के ऊपर, और गोदी में उन्होंने पार्वती को बिठाया था, और प्रवचन क्या था, वैराग्य के ऊपर। तो चित्रकेतु महाराज थोड़ा हंसते हैं उसके ऊपर कि शिवजी क्या कर रहे हो आप, पार्वती को गोदी में बिठा के वैराग्य के ऊपर प्रवचन कर रहे हो। और शिवजी और चित्रकेतु महाराज दोनों दोस्त थे, तो दोनों समझ जाते कि मजाक कर रहा है करके। लेकिन पार्वती देवी को गुस्सा आता है और पार्वती देवी चित्रकेतु महाराज को श्राप देते कि आप असुर बन जाओ करके, और यही असुर जो है वृत्रासुर है। तो ये कहानी भागवत में आती है, बाद में हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, अभी मैं केवल संक्षिप्त में कहा हूँ। और चित्रकेतु महाराज, पार्वती देवी जब श्राप देती, चित्रकेतु महाराज कहते धन्यवाद, कहते थैंक यू कहते और चले जाते। और शिवजी कहते देखो नारायण के भक्त कैसे रहते, उन्हें श्राप मिले या वरदान कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नारायण की भक्ति या भगवान की भक्ति करने में लीन रहते। तो ये सुंदर उनका गुण रहता है। आगे इन द पद्म पुराण ऑल्सो देयर इज रेफरेंस टू द भागवतम इन द कन्वर्सेशन बिटवीन गौतम एंड महाराज अम्बरीश। The king was advised therein to read regularly Srimad Bhagavatam if he desired liberation from material bondage. तो पद्म पुराण में भी उसका उल्लेख आता है कि अम्बरीश महाराज और गौतम ऋषि, गौतम मुनि और अम्बरीश महाराज जब बात कर रहे हैं तो गौतम मुनि अम्बरीश महाराज को कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम का पठन करो अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है की। तो ये उल्लेख पद्म पुराण में आया, मत्स्य पुराण में आया। तो लोग कोई कहते हैं भागवतम है ही नहीं, बहुत बार लोग कहते हैं कि भागवतम को मान्यता नहीं है करके। लेकिन भागवतम व्यासदेव ने अपनी भक्ति में परिपक्व होने के बाद लिखा है। इसका श्लोक भी आएगा, तीसरा श्लोक आएगा, दूसरा तीसरा श्लोक अभी पहले स्कंद में भी आएगा। तो जब व्यासदेव उनकी भक्ति परिपक्व हो गई या उनका साक्षात्कार हो गया, तब उन्होंने, नारद मुनि जब आते हैं, एक अध्याय है, दूसरा तीसरा अध्याय है, नारद मुनि आते हैं कैसे भागवतम की रचना होती है। तो व्यासदेव ने भागवतम की रचना बाद में की है। 18 पुराण तो पहले थे लेकिन भागवतम बाद में आया, इसलिए लोग थोड़े मानते नहीं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि व्यासदेव ने ये वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है उसके ऊपर टीका के रूप में श्रीमद् भागवतम की रचना की,
और उनके गुरु नारद मुनि के आदेश के अनुसार भागवतम की रचना की। आज मैं प्रयत्न करूंगा, एक ही 2 ही पेज बचा, आज मैं पूरे करने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि थोड़ा ही बचा है। पहला श्लोक हो जाएगा हमारा बात। आगे, अंडर द सर्कमस्टेंसेस देयर इज नो डाउट अबाउट द ऑथोरिटी ऑफ द भागवतम। विद इन द past 500 years, many educated scholars and acharyas like Jiv Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. And the serious students will do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur specifically deals with the original and pure sex psychology, Adi Rasa, devoid of all mundane inability. The whole material creation is moving under the principle of sex life. In modern civilization, sex life is the focal point of all activities. Wherever one turns his face, he sees sex life predominant. Therefore, sex life is not unreal. Its reality is experienced in the spiritual world. The material sex life is but a perverted reflection of the original fact. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बाकी आचार्यों के बारे में भी कहते हैं, जैसे जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है या सनातन गोस्वामी, वल्लभाचार्य, इन्होंने भी भागवतम की मान्यता की गई। ये बड़े बड़े आचार्यों ने भी कहा कि भागवतम किसने लिखा है? व्यासदेव ने लिखा है। तो हमें जो गलत धारणाएं देते, गलत इंफॉर्मेशन देते, उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। आगे ये सेक्स के बारे में या सेक्स साइकोलॉजी के बारे में, जो मैथुन है उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं, ये प्रतिबिंब है जो भगवान और भगवान के भक्तों, खासकर गोपियों के प्रति जो प्रेम है, भगवान और अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, यहाँ आके भौतिक जगत में जो आते हैं तो उसको मैथुन के स्वरूप में उसका प्रतिबिंब होता है या परवर्टेड रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि इस जगत में लिखा गया है कि सबसे बड़ा आनंद है मैथुन, लेकिन वो उल्टा करेंगे तो वो भगवान का प्रेम है। इसलिए हम कोई नहीं कह सकता, इसलिए लोगों को इसके प्रति आसक्ति रहती। क्योंकि प्रभुपाद या आचार्य हमारा दूसरा उदाहरण भी देते। भगवद गीता के 15वें अध्याय में एक उदाहरण आता है कि एक पेड़ है और तालाब या पानी के बाजू में खड़ा है, तो पेड़, उसका जो प्रतिबिंब आप पानी में देखोगे क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। उसकी टहने, उसकी शाखाएं नीचे दिखेंगे और उसका जो जड़ है, रूट्स, ऊपर दिखेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर का स्थान जो है, सबसे बड़ा रस जो है, उसे आदि रस कहते हैं। भौतिक जगत में आके वही रस सेक्स या मैथुन के रूप में परिवर्तन होता है, इसलिए लोगों को उसके प्रति आसक्ति रहती है। लेकिन जब एक व्यक्ति, एक आत्मा शुद्ध होती है, वही रस जो उनको भोगते इस भौतिक जगत में, वही भगवान की भक्ति या भगवान के प्रति प्रेम के रूप में परिवर्तन होता है। इसलिए अब मैं एक सादा उदाहरण दे सकता हूँ। अगर किसी के घर में हीटर है जो पानी को गर्म करता है, या हम गीज़र लगाते हैं, या किसी के घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है, वो पानी को क्या करता है? ठंडा करता है। तो आप देखोगे कि जो उनको शक्ति आती है, जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक ही है। एक ही इलेक्ट्रिसिटी वो मशीन में जाके, गीज़र में जाके पानी गर्म होता है, और अगर फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में जाएगा तो पानी को रखा तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो शक्ति एक ही है, लेकिन उसके 2 प्रभाव है। वैसे ही जो आदि रस है, वो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, यहाँ आके वो और भौतिक इच्छाओं के रूप में या कामनाओं के रूप में उसका परिवर्तन हुआ है। तो ये अगर जब हमारा शुद्धिकरण होता है, तो वही जो इच्छा हमें भौतिक संभोग करने की इच्छा रहती है, वही भगवान के प्रेम में परिवर्तित होती है। इसलिए कहते हैं जो भगवान की माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, वही शक्ति आगे जाके अंतरंगा शक्ति या राधा रानी के रूप में परिवर्तित होती है, ताकि हम ठीक से भक्ति करें। या सादी भाषा में कहे कि माया देवी जो शुरुआत में भक्तों को भगवान से दूर रखती है ताकि हम शुद्ध हो, एक बार शुद्ध जो भक्त होता है उसे भगवान के पास लाके रखती है। माया देवी का एक नाम है वैष्णवी या दुर्गा। दुर्गा का नाम है वैष्णवी। वैष्णवी का मतलब क्या है? जो विष्णु की भक्त है। माया देवी भगवान विष्णु की सबसे बड़ी भक्त है। इसलिए, लेकिन उसका काम क्या है? जीवात्मा को भगवान के पास आने नहीं देना या उनके दूर लेके जाना। जब तक कोई शुद्ध नहीं है तब तक भगवान के पास आने नहीं देती है। इसलिए हमें वो 3 ताप से मारती है। उनका त्रिशूल रहता है ना, दुर्गा देवी के पास भी त्रिशूल रहता है, जैसे भगवान शंकर जी के पास। तो 3 त्रिशूल के 3 पोक रहते हैं उनके, उससे 3 ताप से हमें मारती है। आदि आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे मन से, हमारे शरीर से बैठते हुए हमें दुख होता है, तो आध्यात्मिक क्लेश होता है। दूसरा है आदि भौतिक
दूसरे लोगों से, लोग कुछ कहते हैं या मच्छर या कीड़े आते हैं या जानवर, तो ये दूसरा। और तीसरा क्लेश है आदि दैविक, जैसे अभी कोरोना आया है या सुनामी आएगा, भूकंप आएगा, तो ये 3 ताप से हमें वो सजा देती है ताकि हमारा शुद्धिकरण हो और हम भगवान के पास जाए। और ये अंतिम पड़ाव है, 3 मिनट हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम विल ग्रेजुअली एलिवेट द अनबायस्ड रीडर टू द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंस. It will enable him to transcend the three modes of material activities: fruitive action, speculative philosophy, and worship of functional deities as inculcated in Vedic verse. तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने का लाभ श्रील प्रभुपाद आखिर के लाइन में लिखते हैं कि हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। इसलिए अगर कोई भक्ति में थोड़े सालों से है, अगर आपने पहली बार भगवद गीता को पढ़ा था पहले साल में और 5वें साल में पढ़ता है, उसमें अंतर रहता है, क्योंकि हम पढ़ के हमारी जो चेतना है वो बढ़ती है, हमारा एलिवेशन बढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ता है, शुद्ध होता है। तो जितना हमारी चेतना शुद्ध होगी तब तो हम ज़्यादा समझ पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते जब हम भागवतम श्रवण करते, भागवतम सुनते हैं, तो इसका प्रामुख्य क्या है कि हमारे चेतना को ऊपर उठाना। इसलिए हमें भागवतम रोज सुनना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारी चेतना है वो बढ़ेगी। इसके अलावा 4 गुणों के बारे में कहते हैं, ट्रांसेंड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये 3 गुण हैं, उसके ऊपर चले जाएंगे, सत्व, रजो और तमो। ये 3 गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भागवतम पढ़ता है वो 3 गुणों से ऊपर होगा। इसके अलावा फ्रूटिव एक्शन, जो हमें कुछ करते हैं और हम उसकी कुछ तो फल प्राप्त मिलेगा, उसकी इच्छा रखते हैं, या फल प्राप्ति की जो इच्छा रहती है वो से उसके परे जाएंगे हम। तो अगर हम नहीं सोचेंगे कि मैंने भगवान की इतनी सेवा की, भगवान मुझे कुछ दे दो, नहीं तो आम तौर पे लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ लेन देन करते हैं। भगवान मैं आपको 11 रुपया चढ़ा रहा हूँ, या नारियल दे रहा हूँ, ये फूल दे रहा हूँ, इसके बदले में मेरा काम करो, या इसके बदले में मेरा प्रमोशन करो, इसके बदले मुझे पास करो, या इसके बदले में मुझे ये चाहिए वो दे दो करके। तो ये भक्ति नहीं है, ये आदान प्रदान है, ये बिजनेस हम कह सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में आप कुछ देते हो और आप कुछ प्राप्त करते हो, लेकिन भक्ति में हम सेवा करते हैं लेकिन किसी की अभिलाषा नहीं करते। तो इससे ऊपर आप चढ़ोगे। और स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी का मतलब है मनगढ़ंत विचार करना, मनगढ़ंत ऐसे तत्वों के बारे में चर्चा करना। जैसे यहाँ पे भी लोग सोचते हैं थोड़े कि व्यासदेव ने नहीं लिखा है, वोपदेव ने लिखा है, ये भी स्पेकुलेटिव फिलोसॉफी, ये ऐसे अपने मनगढ़ंत तरीके से तैयार करना है। इसलिए हमें भक्तों के संग में या आचार्यों के आदेशानुसार पढ़ना चाहिए, ताकि हम सही रूप से समझ सके। और आखिरी जो है वर्शिप ऑफ फंक्शनल डिटीज एज इनकल्केटेड इन द वैदिक वर्सेस। ये थोड़े लोग जो है भगवान के विग्रह की सेवा करने में वो मानते नहीं। अनेक लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा, विग्रह जो मूर्तियाँ है भगवान की सेवा करना ये गलत है, अर्च विग्रह सेवा या डीटी वर्शिप गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा की पुष्टि की गई है। 8 तरह के रूप में भगवान की हम सेवा कर सकते। भगवान के अर्च विग्रह 8 तरह के रहते। हम तो केवल एक या 2 या 3 तरह के ही अर्च विग्रह करते हैं। हम मन में भी भगवान की सेवा कर सकते। हम भगवान की अगर पेंटिंग भी है, पेंटिंग की भी सेवा कर सकते हैं। भगवान की अलग अलग, या पत्थर के रूप में है, पत्थर की सेवा भी कर सकते हैं, या धातु, अष्ट धातु के रूप में या मेटल्स के रूप में, अनेक विग्रह के रूप के भगवान के फॉर्म जो रहते हैं उसकी सेवा कर सकते। तो ये पहला श्लोक हुआ। पहले श्लोक में हमें बहुत कुछ पता चला। अगर आपको समय मिले तो आप 1-2 बार पढ़ सकते हो वापस, क्योंकि भागवत ऐसा है कि, या शास्त्र ऐसे रहते कि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता। हमें 2-3 बार जब हम पढ़ेंगे, मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप में भागवतम मुझे लगता है एटलीस्ट ये 5वीं बार तो होगा। 4 बार से तो मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, उसके 5वीं और पहला स्कंद तो हमने 10 बार से ज़्यादा पढ़ा रहेगा, क्योंकि हम अनेक बार, शुरुआत में हमारे पास केवल पहला स्कंद था तो हम बार बार पहला स्कंद ही पढ़ते थे। और बाद में पहले ऐसे ऐप्स नहीं थे कि आप मोबाइल पे डाल के सब भागवतम पढ़े, तो पहले भागवतम हमें लाना पड़ता था और केवल पुस्तक रहते थे, तो वो मंगवाने के लिए बहुत समय लगता था। हमारे पास पहले शुरुआत में नहीं रहता था पूरा, तो केवल पहला स्कंद रहता था, वही बार बार पढ़ते थे। लेकिन बाद में हमने लाके बहुत बार पढ़ा है। लेकिन अभी सुविधा है कि आप लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर या साक्षात रूप में भी भागवतम लेके घूम सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो कलयुग में एक तो ये है कि फैसिलिटीज़ अभी बहुत बढ़ गई। पहले एक है कि मैं रुकता हूँ, अगर पहले जब हमारे आचार्य थे उस समय में अगर आप सोचो, षड गोस्वामी वगैरह थे, तब अगर आपको कुछ पढ़ना है ना, अगर आपको किस कॉपी करना है तो हाथ से लिखना पड़ता था।
वो पानों के ऊपर लिखते थे और कॉपी करना तो हाथ से कॉपी करना पड़ता था, तो इतना आसान नहीं था भागवतम पढ़ने के लिए। शिला प्रभुपाद की कृपा से भागवतम उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया, पूरा भागवतम को प्रत्येक शब्द का अर्थ दे के उसका तात्पर्य दिया है, उसके ऊपर टीका लिखी है। तो कलयुग के लोगों के लिए भागवतम पढ़ना, भागवतम सुनना बहुत आसान हो गया। केवल हमें इच्छा होनी चाहिए और थोड़ा समय निकलना चाहिए। इसलिए आप इच्छा रखते भी हो और थोड़ा समय भी निकाल के ये सुनते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान और भागवतम में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए भगवान भी देखेंगे भागवतम जब हम सुनते हैं तो भगवान नोटिस करेंगे कि आप भागवतम सुन रहे हो, और आपकी जो, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, चेतना जो है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध होगी, और जितनी हमारी चेतना बढ़ेगी उतना हम भगवान को ज़्यादा समझ सकेंगे। तो ऑलरेडी समय हुआ है, 2 मिनट एक्स्ट्रा हुए, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।